मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर भाजपा में चल रही तैयारी। 9 अगस्त से शुरू होगा अभियान। शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। देहरादून में महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का फूका पुतला। कहा, भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद। उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जिलाधिकारी और विधायक ने किया दौरा। प्रभावित ग्रामीणों से की मुलाकात। पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा पहुंची खतरे निशान पर। ऋषिकेश के पशु लोक बैराज से छोड़ा गया पानी। हरिद्वार के तराई वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन अलर्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। भाजपा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी और यह अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा, जिसके तहत भाजपा शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के साथ साथ इनके परिवारों के आंगन की मिट्टी से एक अमृत वाटिका तैयार करेगी, जिसमें 75 अलग अलग प्रजातियों के पौधे भी रोपे जाएंगे। अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। जनता पार्टी के लिए हमारे वीर सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है और जिस प्रकार से हमारे अभी अभियान में मेरा देश मेरी माटी अभियान हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और हर गांव में हम अमृत वाटिका बनाने जा रहे हैं, जिसमें हर गांव से जो है मिट्टी एकत्र करके हम उसकी कलश यात्रा जो है उसको निकालेंगे। और ये हमारे वीर सैनिकों के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना त्याग और बलिदान किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं पार्टी कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों को जनता ने देखा है। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से प्रदेश की 5 सीटों पर कमल खिलने वाला है और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड होने वाला है। बढ़ने की बात कांग्रेस कहाँ कभी बढ़ी है क्या? 19 सीट से ऊपर बढ़ी है क्या 2012 के बाद? यहाँ पर धीरे धीरे करके कांग्रेस, जिस प्रकार से कांग्रेस के घपले और घोटाले इस प्रदेश के अंदर उन्होंने किए, वो उत्तराखंड की जनता भली प्रकार जानती है। और उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से लूटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसको लेकर के लगातार हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, लगातार 4 चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से उत्तराखंड में हारी है और आगे भी इसी प्रकार से 2024 में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को 75% मतदान के मतों के साथ मिलने वाली है। यह हमें विश्वास है और कांग्रेस के यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड भी होने वाला है। लक्सर में बिजली विभाग के अधिकारी ने बिजली घर में ही धरना दिया है। वहीं ग्रामीणों पर जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित कराने का आरोप झूठा निकला है। बता दें कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों ने जब विद्युत विभाग के एक अधिकारी को जानना चाहा तो उन्होंने बिजली घर में ही अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना देना शुरू कर दिया, जिसको ग्रामीणों ने गलत ठहराते हुए कहा कि क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति को जबरन बंद कराया गया है। गाँव की बिजली विद्युत लाइन पर पेंट गिरने से बाधित हुई है, जिसे मरम्मत के बाद सुचारू कर दिया गया था। वहीं इस बारे में जब उप जिला मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित कराने के आरोप को गलत ठहराया। अभी हमें भी सूचना मिली है, कोई पेड़ इधर बिरला के आसपास में गिर गया, इस वजह से बिजली जो है बाधित है। लेकिन हमारा जो सांकेतिक जो धरना है उसमें हमने तो देखो भाई, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है सबका भोजन की व्यवस्था भी यही है और सब लोगों ने ये डेरा डाल दिया कि भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, हमें चाहे कितने भी समय तक ये अनिश्चित काल धरना देना पड़े, हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अपने जो हमारे मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, हमारा लाइट का है, हमें और किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आईडीओ साहब ने जो गलत अफवाह फैलाई है उसका हमने भी संज्ञान लिया है और अब एसडीएम साहब ने भी संज्ञान ले लिया है। तो भाई साहब हमारा तो यही है, हम अपने मुद्दे पर अड़े हैं और अड़े रहेंगे। जब तक हमारी लाइट नहीं जुड़ने की तब तक हम ऐसे ही यहाँ
पड़े रहेंगे। कोतवाल साहब जो अमरचंद शर्मा जी है, मैं यहाँ 2 बार खुदा का मुआयना करके, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जो कि सरकार के या कानून के खिलाफ हो। हम बिल्कुल सांकेतिक रूप से अपना धरना दे रहे हैं। ये बिल्कुल जो एसडीओ साहब ने आपको बताया है कि भाई यहाँ आपूर्ति में इन्होंने हस्तक्षेप कर रखा है, इन्होंने छप कर रखी है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे जनता परेशान है। हमारा विरोध सिर्फ बिजली विभाग से है। हमें किसी को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ झूठी खबर देने का काम एसडीओ मिशन कर रहा है। बिल्कुल झूठी अफवाह खबर, बहुत ही झूठ उन्होंने बोला है। ये सबको गुमराह करने का काम किया जा रहा है और एसडी साहब ने इसमें अगर संज्ञान लिया है तो बहुत अच्छा कदम है। उनका भी संज्ञान लेना चाहिए है। झूठे आदमियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो खुद एसडीएम साहब को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल उचित कार्य। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल के साथ आपदा प्रभावित ग्रामीणों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने मोहरी तहसील के नेटवाड़ गुराड़ी के साथ हिमाचल प्रदेश से सटे आराकोट बंगार क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण मोरी तहसील के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण सड़कों सहित खेती को काफी नुकसान हुआ था। जिलाधिकारी ने कई इलाकों में जाकर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की पड़ताल की और प्रभावितों से भेंट कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। में एक बहुत बड़ी त्राहिमाम आपदा ने जो है पूरा लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मैंने निरीक्षण किया है और आने वाले समय में मैं जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मैं जितनी भी लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा की राशि दी जाए, यहाँ पे सड़कें सुचारू की जाए, जो ड्रेनेज हैं जहाँ पे डेंजरस पॉइंट है उनको किस तरीके से और सुरक्षित किया जाए, कैसे जिससे कि लोगों को आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। चल रहा है और इस समय आराकोट क्षेत्र से और मोरी में भी अन्य क्षेत्रों से सेब की निकासी का कार्य शुरू हो गया है और गत दिनों में अतिवृष्टि के कारण यह मार्ग भी बाधित रहे, उनको सुचारू किया गया और उन कार्यों को देखने के लिए यहाँ पे जो परेशानियाँ लोगों को खासतौर पे सेब की जो हमारी सप्लाई है उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ मेरे द्वारा और क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा रेखीय विभागों के साथ दौरा किया गया है और जो वर्तमान में स्थिति है उसको भी देखा गया है और आगे किस प्रकार से सड़कों की स्थिति बेहतर बनाई जाए उस पर चर्चा की गई। सैनी कश्यप और त्यागी समाज के सैकड़ों लोगों ने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यात्रा निकाली और चौराहे पर उनके बयान की निंदा करते हुए उनका पुतला दहन किया। लोगों ने कहा कि एक ओर तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं इनकी ही सरकार के मंत्री अन्य समाज की महिलाओं के प्रति घिनौनी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री का इस तरह का बयान देना उनकी घटिया मानसिकता को उजागर करता है। और कहीं ना कहीं लगातार समाज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे सैनी समाज हो। सैनी समाज ऐसा समाज है जो जल्दी से किसी समाज के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देता, सब लोगों को साथ लेकर चलता है। लेकिन वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को बलात्कार कर दिए जाते थे, ऐसे कर दिया जाता है, उनकी लड़कियां उठा ली जाती है, पहले वो अपने गिरवान में जांच के देखें। और मैं उनसे चाहता हूँ अगर कोई इस तरह की घटना थी, पहली बात तो हमारा समाज सख्त तमाम इलाज करने के लिए, दूसरी बात हम उनसे प्रमाण चाहते हैं, वो हमें प्रमाण दिखाए 2017 में पहले कि इस तरह की कोई घटना हुई हुई। ये दरअसल एक अपनी वाहवाही लूटने के बीच में ऑटो के बीच में जाकर के वाहवाही लूटते हैं और इस तरह के घटिया बयान देते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनके कैबिनेट मिनिस्टर 3 समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। वो सरेआम कह रहा वहाँ कि सैनी समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज उनकी बेटियों को 2017 से पहले कोई उठा लेता, उनकी हत्या कर देता, बलात्कार कर देता, ऐसे घृणित प्यार, और वो समाज को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ कौन सी मानसिकता है उनकी? एक तरह तुम धर्म के तुमने बांट के जातियों में बांटोगे और वो मुखिया वहाँ ने पूछ नहीं रहे। आज भाजपा नहीं पूछ रही कौन होते हो तुम भाई यहाँ अपमानित करने वाले, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके सामने इस तरह की बात मंत्री अगर कह रहा तो सरकार ये कह रही कि सरकार पूरी तरह से फेल है
और योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, 2017 से पहले भी भाजपा की सरकार थी, तो जब सरकार के मंत्री एक्सेप्ट कर रहे कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 2017 से पहले इतने केस होते थे, अरे इतने हो, और बिरादरी को भी उन्होंने टारगेट करके कहा, तो इस तरह के नेताओं को बिल्कुल सरकार में रहने की बिल्कुल वो नहीं है और इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भारी बारिश के कारण लक्सर का बाहुल्य क्षेत्र आपदा से ग्रस्त है। लोगों को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में प्रशासन को भी राहत बचाव कार्य करने के बाद उनके नुकसान का जायजा लेने में जुटा हुआ है और अब अतिशीघ्र आर्थिक राहत देने का भी आश्वासन कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ का जख्म झेल रहे पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कई निजी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। हम लोगों की जो संस्था है आदर्श युवा समिति हरिद्वार से है और अभी जो लक्सर में आपदा आई थी, बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र थे, वहां पर हीरो मोटोकॉप के सपोर्ट से हमारी संस्था 1000 राशन किट दे रही है। आज जहां पर हम दे रहे हैं वो शेरपुर वेला है, वहां पर फिलहाल हम 200 राशन किट का वितरण करेंगे। हमारी संस्था बच्चों से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित, कोविड के समय में जो महिलाएं प्रभावित हुई थी, कोविड अफेक्टेड वुमेन्स थी, विडो वुमेन्स थी, उनको सपोर्ट किया, किसान, पानी से संबंधित कई विषयों पे काम। उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के बंचाट गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, लेकिन हालत गंभीर होने से देहरादून रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को उचित उपचार के निर्देश दिए। काशीपुर के गंगा बाबा रोड से मोहल्ला किला की ओर जाने वाली गैबिया नाले का जलस्तर बढ़ गया है। सड़क पर पानी बह रहा है। सड़क और नाले के बीच बाउंड्री वॉल नहीं है। नाले में बच्चे नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वही जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लक्सर के मुख्य बिजली घर पर भारूवाला गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दरअसल भारूवाला गांव खानपुर के बिजली फीडर से जुड़ा हुआ है और बिजली की लाइन पेड़ों के कारण बाधित रहती है। ग्रामीणों के अनुरोध गोवर्धनपुर बिजली फीडर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन गोवर्धनपुर निवासियों ने इस पर विरोध जताया। उनका कहना है कि उनकी बिजली फीडर पर केवल उन्हीं का ही अधिकार है, जिसके बाद भारूवाला के ग्रामीण उप जिला मजिस्ट्रेट पहुंचे और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। 24 घंटे में 4 से 5 घंटे 6 घंटे लेट रहा है सर्वे में। उसमें एसडीएम साहब ने, उसमें एसडीओ साहब ने भी, जेई ने उसका एस्टिमेट पास चीफ साहब को भेजा, चीफ साहब ने उस पर आदेश पारित कर दिया, वो लाइन वहां करके खड़ी होगी। ये बिल्कुल तैयार था, पूरा एस्टिमेट बनकर तैयार, लाइन सिर्फ जुड़ने के लिए वहां गए थे। दोनों गांव में झगड़ा करवाना काम एसडीओ मिशन करवा रहा है। बात यह इसलिए आई है क्योंकि हम बहुत दिनों से परेशान, 3 साल हमें इसमें घूमते घूमते हो चुके। अब हमारी लाइन बिल्कुल तैयार है, लाइन सिर्फ उसमें कनेक्शन ही जुड़ना, बाकी सारा काम हमारा निपटा पड़ा है। पर एसडीओ उसमें अपनी हड़बड़ी में था, हमें पता उसने पैसे खा रखे, उनसे घूस ले रखी, क्या ले रखी, हमें सीधा सीधा यही प्रतीत हो रहा है भाई उन्होंने घूस ले रखी है उनको। हमारी समस्या ये है जी, हमारा गांव खानपुर फिटर से बिल्कुल एंड में पड़ रहा है, जो लाइन काफी लंबी है। अगर हल्की सी बारिश आ गई, हल्की सी हवा आएगी तो हमारे गांव की लाइन 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए बाधित रहती है। तो हमने एक्शन साहब से मिले, चीफ हरिद्वार से मिले, उन्होंने हमारी लाइन का एस्टिमेट बना के लाइन तैयार करवा दी, रेडी करवा दी। अब लाइन में सिर्फ कनेक्शन होने थे, उधर से हटने थे और इधर से गोवर्धनपुर फिटर से जुड़ने थे। तो 2-3 दिन से हमें 2 गांव में तकरार करवाने का काम कर रहा है एसडीओ मिशन जी। 2 दिन तक बिल्कुल आवाज बदल ली है और ग्रामीण इनका इंतजार कर रहे हैं, बिजली घर छोड़ के कहीं बाहर जा लिया है, अब तक आए नहीं, यहाँ तक इनका इंतजार कर रहे हैं गाँव वाले। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों में भारी बारिश से हल्द्वानी के गौला पार की सूखी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे विजयपुर गांव का संपर्क टूटा। खंटो गांव जाने का रास्ता बंद रहा। जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, तो कोई कंधे पर बैठकर नदी पार कर रहा है। बीमार बुजुर्ग भी अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। विजयपुर गांव का यह हाल है। एसडीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों को जलस्तर बढ़ने पर नदी पार न करने का अनुरोध किया है। जयपुर एक गांव है जहां पर एक पुल भी निर्माणाधीन है, नकायल में एक पुल निर्माणाधीन है, यद्यपि कि अभी शुरुआती स्टेज में है।
उस नदी में, बरसाती नदी होने के कारण जब भी बारिश होती है तो उसमें पानी का बहाव आ जाता है। ऐसे में स्कूली बच्चों को या बीमार लोगों को पार करने में समस्या आती है। उसके लिए एक तो पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में तेज बहाव में पार करने न दिया जाए। यदि कोई आकस्मिक स्थिति होती है, कोई डिलीवरी का केस है या कोई बीमार व्यक्ति है जिसको पार करना ही है, हॉस्पिटल जाना है, तो वो प्रशासन के माध्यम से, पुलिस बल के माध्यम से उसको अपनी सुरक्षा में रेस्क्यू किया जाएगा और वहाँ पर संबंधित जगह पहुँचाया जाएगा। इस हेतु संबंधित ग्राम प्रधानों को भी अपना नंबर वितरित दिया गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वो प्रशासन से संपर्क करें। देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चंद्रमणि चौक के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 65 ग्राम स्मैक बरामद किया, जिसकी कुल कीमत 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो स्कूल कॉलेज में स्मैक सप्लाई करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की है। पचेल नगर पुलिस की सफलता पर डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने 10,000 का इनाम दिया है। पटेल नगर थाना ने एक 64-65 ग्राम का एक स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 6.5 लाख रुपए की कीमत आंकी गई है, ये बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से आ रहा था, वो बरामद हुआ है। ये भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है और भगवानपुर से ही ये माल यहाँ लेके आकर के डिलीवरी करने वाला था। चंद्रबनी चौराहे पर इसको अरेस्ट किया गया, उसके निकट इसको अरेस्ट किया गया है। उत्तराखंड में महिला के खिलाफ अपराधों को लेकर कांग्रेस ने हल्द्वानी में राज्य सरकार का पुतला दहन किया और इस मौके पर विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अंकिता हत्याकांड में भी सरकार की संदिग्ध भूमिका रही है। प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, उसके विरोध में आज राज्य सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। आज स्थिति क्या हो गई है कि भाजपाई इतने दमनकारी हो गए हैं कि लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था इस प्रदेश में दिख नहीं रही है। जिस तरीके से एक महिला के घर में घुसकर व्यभिचार करने का काम कर रही है भाजपा का एक बड़ा नेता, जिस तरीके से घर में घुस के ये कार्यक्रम कर रहा है, और देखिए किस तरह की बिगड़ती कानून व्यवस्था है कि यहाँ का मंत्री सड़क पे लोगों को मार रहा है। और आज ही रुद्रपुर में देखिए कि एक दोहरा हत्याकांड हुआ है। रोज आना, यहाँ पर अपराध दर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, खुलासे कोई हो नहीं रहे और जनता के अंदर एक भय का माहौल बन गया है। तो इसलिए आज राज्य सरकार के विरोध में हम महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पुतला दहन कर रहे हैं। देश की मैं बात करूं, प्रदेश की मैं बात करूं, जो हिंसा महिलाओं के खिलाफ, जो एक हिंसा का वातावरण पूरे देश में और महिलाओं के प्रति जो शोषण इस राज्य की सरकार के अंडर और जो केंद्र की सरकार है उसके रहते हुए हो रहा है, अभूतपूर्व है। अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड से हमारा राज्य उभर ही रहा था कि देहरादून में फिर से संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा सरोवर नगरी में भी एक पर्यटक महिला का भी शव मिला था। महिलाएं जब उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं रहेंगी तो इनका कोई ये नारा झूठा साबित होता है कि ये बेटी बचाने की सरकार है और बेटी को पढ़ाने की सरकार। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बुजुर्ग का नाम राम कुमार बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट के उपरांत अपने घर में इलाज कर रहे थे और लगभग उम्र 82 वर्ष बताई जाती है। इसमें बंदूक से गोली मार के आत्महत्या करना बताया गया है। पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए मॉर्चरी में शव को लाया गया है। बाकी जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अजीबोगरीब मामला सामने आया। अस्पताल के स्वीपर मरीजों का इलाज कर दवाई बांट रहे हैं और अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी से नदारद है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बल्लभ भट्ट सवेरे आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्हें अस्पताल के स्वीपर मरीजों को दवा बांटते हुए नजर आए और डॉक्टर नदारद मिले। भट्ट ने कहा कि जबकि अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे का है और डॉक्टर 10 बजे तक अस्पताल में मौजूद नहीं है। भट्ट ने कहा कि अगर स्वीपर ही अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो डॉक्टर के अस्पताल में क्या जरूरत है। मैं आज 9-9:15 बजे करीब मैं हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रोमसाल में पहुंचा। व्यवस्थाएं देखी मैंने,
तो एक स्वच्छक जो है, एक सफाई कर्मचारी है, वो वहाँ दवाई बांट रहा था। तब देखा मैंने, वहाँ पूछा, मैंने कहा आपके डॉक्टर कहाँ हैं? उन्होंने कहा नीचे कमरे में हैं। और जब मैं नीचे कमरे में जाके देखा तो वो यहाँ है ही नहीं, वो गायब हैं, पता नहीं कब से गायब हैं। और न कभी कोई आता है, एक स्वच्छक दूसरे को दवाई दे रहा है। और इतना मतलब एक न्याय पंचायत रौसाल है, इसमें 14-15 गाँव हैं और यहाँ एक छोटी सी व्यवस्था सिर्फ आयुर्वेदिक की है और उसमें भी मतलब ये ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा, हमारे क्षेत्र का भी संज्ञान लें। पिपलकोटी क्षेत्र में आपदा प्रभावित मचगांव के नीचे लगातार हो रहे भूधसाव से 4 परिवार खतरे की जद में आ गए, जिन्हें चमोली तहसील प्रशासन ने घर छोड़ने का नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन उनकी सुरक्षित जगह पर ठहरने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। घरों में रहना अब किसी खतरे से खाली नहीं है। प्रभावित 4 परिवार दहशत में हैं। प्रभावित पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रशासन ने घर खाली करने के नोटिस तो चस्पा कर दिए हैं, लेकिन जब तक हमारे सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक हम कहां जाएं। कोतवाली ज्वालापुर में वाहन चोरी के मामले में हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस टीम ने रानीपुर झाल के पास वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को चोरी एक्टिवा के साथ पकड़ लिया। पुलिस की घेराबंदी के दौरान उसे पकड़ा। पुलिस टीम ने आरोपी से पूछताछ में चोरी गए कुल 6 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। बरसात का मौसम चल रहा है, जिसमें डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी करने के दावे किए जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रही तैयारियों के विषय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया कि इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त के अनुसार जिले में इस समय मात्र एक ही डेंगू का मरीज है और सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। आम जनमानस से अपील है कि बस बरसाती मौसम में अपने घरों में आसपास की सफाई रखें। लक्सर क्षेत्र में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई, जिसके बाद अब पीड़ितों और प्रशासन के बीच सर्वे और मुआवजे को लेकर तिकड़मबाजी भी जमकर हो रही है। जोगावाला गांव के एक बुजुर्ग ने सर्वे कर रहे लेखपाल पर काम के बदले अंग्रेजी शराब की बोतल की डिमांड का गंभीर आरोप लगाया, जिसका विरोध करने पर किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं किसान संगठन के हाल ही में ज्ञापन देकर किसान के खेतों का सर्वे नहीं करने की शिकायत की थी। उप जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि तहसीलदार कुछ लोग राजस्व विभाग पर मुआवजे का मुनाफा हासिल करने के लिए अनावश्यक दबाव भी बना रहे हैं और ऐसे में अब ड्रोन कैमरों से सर्वे होगा, लेकिन अपात्र व्यक्ति को आपदा के मुआवजे का वितरण नहीं किया जाएगा। ज्ञापन कल दिया गया था और उसमें जोगावाले के एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि जो लेखपाल है उसके द्वारा उनके खेत का सर्वे नहीं कराया जा रहा है, जबकि इसमें लेखपाल का पक्ष लिया गया तो लेखपाल का कहना है कि उसमें खेती नहीं हो रही है, उसमें समुद्र सोख घास उगी हुई है और इसको लेकर के जांच के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्लस अन्य जो भी टीम है बनाई गई है उस टीम को पुनः अपने स्तर से जांच करने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों के द्वारा राजस्व कर्मियों पर अनावश्यक का दबाव भी डाला जा रहा है कि जहाँ खेती नहीं है उनका भी नाम लिख दें और इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी और झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसमें क्या सत्यता है इसकी जांच की जाएगी और कुछ गांवों में जहां इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वहां पर ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी सर्वे कराया जाएगा ताकि गांव में कितनी क्षति है इसका भी स्पष्ट हो जाए और उसी के हिसाब से मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे देहरादून से आ रही खबर का, जहां राजधानी में बारिश ने फिर व्यवस्था की पोल खोली है। देहरादून में भारी बारिश हुई और रास्तों में पानी भर गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। 4 धाम यात्रियों को फिर सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सीएम धामी ने फिर अपील की है कि यात्री मौसम का हाल जानकर ही यात्रा करें। तो राजधानी में बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। देहरादून में भारी बारिश हुई, रास्तों में पानी भरा है।
तो देहरादून से आपको खबर बताना है, जहां राजधानी में बारिश ने फिर व्यवस्था की पोल खोल दी है। देहरादून में भारी बारिश हुई और रास्तों में पानी भर गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। 4 धाम यात्रियों को फिर सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। वहीं सीएम धामी ने अपील की है कि यात्री मौसम का हाल जानकर ही यात्रा करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।